एक दिन में 10-10 12-12 दवा खा रहा था। देख लीजिए अभी ये तीनों चीज मतलब एक साथ ही में हुआ था। होता है ना टाइम की इतने समय में ठीक हो गया, नहीं करे नहीं हमारा कोर्स करो पूरा, इतना जल्दी नहीं ठीक होगा और करो। पूरा सिस्टम खराब हो गया है। चिकित्सक, रोगी, परिचारक और औषधि, ये चार हैं। अच्छा मान लीजिए चिकित्सक मिल गया आपको तो रोगी अच्छा नहीं है, रोगी बातें नहीं मानता है। रोगी भी इस तरह का होना चाहिए। जैसे आज मैंने कहा इनको समझाया कि नहीं आपको इतना करना है तो कहना हाँ बिल्कुल मैं करूँगा, अब इतना करो। अच्छा यहाँ भी थे, नीचे वाले रूम में थे। जी सर, आप जाते ही थे। हाँ तो हम वहाँ भी जाके समझाते थे, बेटा तुम्हारा जो है विटामिन डी 75, एक तो सुबह की धूप में ही तुमको, सुबह वाली सूर्योदय के पहले वाली धूप में जो भी काम करना है 8 से 9 बजे, हाँ वो वाली धूप लेना है। ये अर्जुन श्रीवास्तव 127.1 यूरिया जब आए थे और 68.8 क्रेटनाइन, सोडियम भी कम था। हाँ इसके पहले कहाँ इलाज कराते रहे? इसके पहले हम बनारस वहाँ कराए थे ना, BHU में, आयुर्वेद वाले से BHU में कराए। जी। कैसे इनकी किडनी फेलियर हुआ था? इनकी किडनी जैसे इनको सबसे पहले हुआ था फैटी लीवर में, फिर इनको जो है टाइफाइड आ गया। हाँ और उसी में इंसोफिलिया भी हो गया था। अभी ये तीनों चीज मतलब एक साथ ही में हुआ था। सारी दवा खाने और मैं एक दिन में 10-10 12-12 दवा खा रहा था। देख लीजिए ये जरूर देखने की बात है, 10-10 12-12 गोलियां खा रहे और हैं। डॉक्टर जैसे कि इतनी दवा दे रहे थे, मैं कहा अभी होता है ना टाइम की इतने समय में ठीक हो गया, नहीं करे नहीं हमारा कोर्स करो पूरा। अरे पूरा कोर्स कर गए, मैंने कोर्स इतना जल्दी नहीं हो जाएगा, इतना जल्दी नहीं ठीक होगा और करो। तो कम से कम मैं 2 महीना उससे ज्यादा काफी दवा खाया। भैया मैं आपको बताऊं आज पूरा सिस्टम खराब हो गया है। हम लोग छोटे छोटे थे तो हमारे यहाँ पुराने समय में पहले BMS की जगह GMS होता था, वो बिहार से होता था और अलग अलग स्टेट में अलग अलग डिग्रियाँ थी। तो गवर्नमेंट कॉलेज पटना जो 1926 का है उस समय वहाँ से GMS हुआ करता था। तो हमारे यहाँ डॉक्टर कालिंदी सिन्हा थी, तो कोई भी उस समय जांच भी नहीं इतनी होती थी, जांच भी नहीं होती थी। करती तो एलोपैथ भी थी, एलोपैथ भी करती थी, लेकिन अगर कोई रोगी गया उनके यहाँ टाइफाइड का तो वो मोती पिष्टी अवश्य लिखती थी, कहते थे मोती पिष्टी अवश्य खिलाओ। तो हम लोग छोटे छोटे थे तो हमारे पिताजी के शिष्य थे वो। अच्छा उस जमाने की वो पढ़ी लिखी महिला हैं कि समझिए कि जिस समय अंग्रेजी का अखबार वो हमारे गाँव पनगरा में वो लखनऊ से आता था, उनका 3 दिन में आता था। अंग्रेजी का अखबार ही पढ़ते थे दोनों पति पत्नी। और जिम्मेदार की दामाद है वो, खैर मुख्यतः वो बिहार के रहने वाले, लेकिन वो चूँकि ससुराल उनकी यहाँ थी और जिम्मेदारी यहाँ थी। तो ये और समझिए कि अपने एक लड़का था उनका दिलीप, तो हमेशा वो बर्थडे जन्म, कभी वो बर्थ डेट नहीं मनाती थी, हमेशा बसंत पंचमी को ही वो जन्मदिन मनाती थी और बढ़िया पूजा पाठ इत्यादि करा के ये सब पूरा धागा बंधवा करके धागा बांध देती थी, धागा बांधती चली जाती थी। हम लोग देखते थे, मैंने इतना एडवांस फैमिली। आज आदमी बर्थ डेट मनाता है, बर्थडे नहीं मनाता, बर्थ डेट। तो वो करती थी। अब जैसे आपको टाइफाइड हुआ या कुछ हुआ, अगर साथ में आयुर्वेद चल जाता तो ये किडनी नहीं फेलियर होता आपको। हाई BP हो गया सर ना। हाँ BP कभी कोई समस्या थी नहीं लड़का मेरा। नहीं BP क्या हो गया, दवा खाते तो लोगों को बचना चाहिए ना इन सब चीजों को। जानकारी भी नहीं थी कि ऐसा होगा, जबकि ये जो फैटी लिवर होता है वो तो परहेज अगर आप करें अच्छे से तो खुद ठीक हो जाता है, जबकि इसका बारे में नॉर्मल कुछ है ही नहीं। फैटी लीवर बहुत कॉमन चीज है, कॉमन चीज है, केवल इसमें परेशानी हुआ जाता है। जी। फिर यहाँ का कैसे पता चल गया था आपको? हमारे मित्र है ना राय साहब जो आपके यहाँ ठीक होकर गए थे। राय साहब, हाँ लक्ष्मी सर्कल। अच्छा लक्ष्मी मोटे से थे तो आपके यहाँ दोनों इलाज कराए, अपना वेट भी लूज कराए और पंचकर्म कराए हैं, एकदम ठीक है। तो इनके माध्यम से पता चला था, फिर हम आपके उस पर भी देखे, यूट्यूब पर भी देखे। इतना अच्छा रिपोर्ट है, तुम तो करा ही के लाए हो। तो बॉडी के रिस्पांस पर है। अब इनका एक हफ्ते में ही 5.4 हो गया, 94.6 यूरिया हो गया, फिर तीसरे सप्ताह में इनका हो गया 5 हो गया और 82.2 यूरिया हो गया, डिस्चार्ज कर दिया गया। अभी जब ये करा के लाए हैं तो बहुत अच्छी रिपोर्ट है, 91.5 यूरिया और क्रेटनाइन 4.09 है सर। 09 इतना अच्छा हो गया, 09। प्रोटीन जो कि 3+ पे था 1 पे आ गया, 1 पर आ गया है। कितना सर 1 पे। अब ये बहुत अच्छा काम करते हैं। एक तो सुबह जागते हैं, योग प्राणायाम करते हैं, यहाँ पर राम नाम का जप करवाया जाता है उसको करते हैं। और आयुर्वेद में देवव्यपास्त्र चिकित्सा का वर्णन है। चरक ने सबसे पहले देवव्यपास्त्र पर बात की, उस पर कोई ध्यान नहीं देता है, तो उन्होंने सबसे पहले नंबर पर ये लिखा है
कि अगर आपका ये शांत हो जाएगा तो मन शांत हो जाएगा, मन आपका संतुलित हो जाएगा तो आपको सारी बीमारी अपने आप भाग जाएगी, बॉडी अपने आप रिस्पॉन्स करेगी, दवा बहुत अच्छा तेजी से काम करेगी। इस पर हम लोग बहुत देर होते हैं, पढ़ा मैंने कहा अरे ये तो चरक ने सबसे पहले इसी पर बात की है, तो हमने प्रारंभ से इस पर ध्यान दिया। हमने जब पनगरा में बनाया तो भी हमने पहले यज्ञ कुंड बनाया, हवन की व्यवस्था कराई पूरा का पूरा, और रोगियों पर जितना संभव होता था हम कराते थे। यहाँ थोड़ा इसको ज़्यादा कर दिया कि नहीं, इस पर ध्यान देना चाहिए तो दवा जल्दी काम करती है। प्रसाम्यत्य सुधे पूर्व देवयुक्ति पिपाश्रयी मानसो ज्ञान विज्ञान और धैर्य स्मृति समाधि भी, ऐसा चरक ने कहा है। तो आपको इधर थोड़ा ध्यान देना है, और जो जल्दी जल्दी सर्दी जुकाम होता है वो भी ठीक ही हो जाएगा, मैं इसको ध्यान दे दूंगा, क्योंकि विटामिन डी कम है और रस दुष्टि है, कहीं कहीं रस दुष्टि। रसिजम पुरुषम विद्यात रसम रक्षेत प्रतः और अन्नात पानात च मतिमान आचारा चाप्य तंत्रिता। रस दुष्टि है, रस धातु होती है ना, 7 धातु है, रस रक्तमांस, तो रस दुष्टि के कारण से ही रस में दोष है कहीं ना कहीं, और रस दुष्टि के कारण से पाचन तंत्र गड़बड़ हुआ करता है, इससे जुकाम हो जाता है बार बार। वही है और कुछ नहीं है। बीपी तो आपका बहुत अच्छा हो गया है, बीपी की अंग्रेजी दवा खा रहे होंगे? हाँ, बीपी तो आपके यहाँ बताए थे ना कि अभी तब तक खाइए आप, तो लेकिन काफ़ी कम हो गई होगी। हाँ तो अच्छी दवा बस वही बीपी की खाते हैं, एक खा रहे हैं बस। हाँ, वही बंद करा दूंगा इसमें। उसको भी जैसे है ना, अल्टरनेट खाना शुरू कर दीजिए अब आप, अल्टरनेट खाना। जीप दिखाओ, ठीक है।